ओ गॉड यार, मैं जिधर जाती हूँ तुम लोग स्टार्ट हो जाते हो। कुछ सोचो यार, व्हाट इज दिस। तो एक आदमी होता था, फिर वो रोड क्रॉस करता था और जैसे आंसू, आई यूज्ड टू फाइट माय टीयर्स। ये करोगी तो मेरी ऑडियंस के सामने टिकट खरीद के आई है मेरी। ठीक से बोल रही है, कैरेक्टर क्या है, तुमने ये जोक ऐसे क्यों बोला। नहीं नहीं नहीं, दिस इज रॉन्ग, यू कांट से लाइक दिस। चलो अभी जोक सुनाओ। अब इस हालत में सो गाइस, कॉन्वर्सेशन कैंडिड ही होगा आप लोग के साथ है, तो मतलब क्या ही हम लोग अब क्या ही वो सीरियसनेस का चोगा ओढ़े। और देखो, खाना तो मैं भी बना लेती हूँ, दुबई में मेरा भी रेस्टोरेंट है, लेकिन जो खाना हमने टाइम आउट दुबई में खाया है, वाह 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 वाह, ओहो हो। बस खाओ तुम लोग यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कब से वेट कर रहे भाई, तो रो रहे हैं यार। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पिन करो। अराउंड दुबई तुम भी करो यार प्लीज। हमारा शो देख लो, अच्छा शो है, हमने बहुत मजे किए, बहुत हंसे हम लोग। प्लीज देख लो। ओके, जॉइनिंग अस इन द कॉन्वर्सेशन एक वो जो है मल्लिका ऑफ मल्टीपल वॉइसेस। इतनी सारी आवाजें हैं, एक ही गला है, तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवाजें निकल कहां से रही है। तो हमारे साथ हैं वन एंड ओनली जेमी लीवर, और साथ है उनके उनके छोटे भाई, उनके पार्टनर इन क्राइम, जो इस सीरीज में, शो में उनके साथ हैं। वो वैसे तो पेशे से एक एक्टर हैं, लेकिन वो ड्रमर भी हैं। इनके इंस्टाग्राम वीडियोस जाके देखिए, बहुत सुर में ये ड्रम्स पीटते नजर आएंगे आपको। वन एंड ओनली जेसी लीवर। तो व्हाट्सअप लीवर्स, क्या चल रहा है? बस आपको देख के एकदम एनर्जाइज्ड हो गया, एकदम जोश में आ गए यार। आपकी बस कमाल है। हम दुबई उबई घूम के आए हैं, मजे ही आ रहे हैं और जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, और क्या चाहिए। ऐसा फ्लेक्स करते हो क्या जब घूम क्या? तो पता है आई वेंट टू दुबई लास्ट वीक। ऑफ और कोर्स, अरे बहुत ज्यादा छाती पीट कर हम शो ऑफ करते हैं कि हाँ, we just went शूटिंग दुबई, वूटिंग कर रहे थे यार, शूटिंग तीन कर रहे दिन वहां पर यार, थे, एंजॉय मतलब कर रहे थे, बस गए हम लोग। क्या बताएं यार, क्या लाइफ बस है अभी। बिजनेस क्लास टिकट में हम चले गए, एंजॉय किया, अच्छा अच्छे से रहे, बड़े जगह पर खाना वाना खाया, कौन से एड्रेस होटल में जाके लटके हम, थोड़ा सा यहाँ वहाँ, क्या और क्या, हॉट एयर बलून, क्या क्या किया। बस करना मजे पड़ता है किया। यार, करना पड़ता है यार, It's काम a life, you know, it's a life. It's difficult, but we enjoy it, you know, we have to एंजॉय do it. करना पड़ता है, क्या करें, एंजॉय करना पड़ता अच्छा, तो ये शो का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैसे तो अमूमन पार्टी में ये गेम खेला जाता है, स्पिन द बॉटल, और जिस पे बॉटल आता है उसको एक डेयर करना पड़ता है। लेकिन आपके शो में हम देख रहे हो कि आपके पास एक व्हील है बड़ा सा। ये व्हील बनाया किसने? इसमें क्या चैलेंजेस आप दोनों भाई बहनों ने भी दिए थे, या सिर्फ शो वाले ही थे जो ये चैलेंजेस लेकर आए थे? ये एमएक्स की कलाकारी है कि उन्होंने सोचा कि भाई एक व्हील इनको थमा दो, और इनके मजे तो ये तो एंजॉय करेंगे ही, क्योंकि हम इनको एक से एक जगह लेके जा रहे हैं, है। बट साथ साथ इनकी बैंड बजाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी खींचातानी करते थोड़ी हैं, कॉमेडी थोड़ा, निकलेगी इन हाँ लोगों थोड़ा की। छेड़ते हैं इन भाई बहन को। और एक के बाद एक हमको टास्क दिए गए थे, जो हम अलग अलग लोकेशंस पर कर रहे थे, तो बहुत ही फन था। हम्म। जैसे एक होटल है, ड्रेस होटल, स्काई व्यू होटल, जिसके 53rd फ्लोर पर हम गए, और वहां से हमको हार्नेस लगाया गया, और वहां से हम लटके हैं। अब लटकते लटकते हमने जो डांस वांस किया है, ये तो ऑब्वियसली आपने शो पर देखा ही होगा। तो हाँ। इस तरह की हरकतें व्हील जी ने की हैं हमारे साथ, बट बहुत मजा आया। सुबह 5 बजे हॉट एयर बलून में जा रहे हैं हम लोग ऊपर हाँ। यार। अच्छा, ये जो हार्नेस से लटकने वाला सीन है, अच्छा कैमरे में तो बोल देते हैं एक्शन। हाँ अब जी। आप बतौर एक्टर आपको परफॉर्म करना है, लेकिन अंदर से थोड़ी दुख दुख भी तो हो रही होती है यार। एक तो लटका दिया हवा में, बोल रहे हाँ, एक्टिंग भी करो, परफॉर्म भी बट करो। एक्चुअली ये वाला जो पर्टिकुलर था, आई मीन इन्होंने काफी, आई हैव टू से कि उसकी सिक्योरिटी और जिस तरह से उन्होंने किया था, हमको संभाला था, वहाँ ट्रेनर था हमारे साथ, बकायदा लोग थे, तो वी फेल्ट सेफ। हम्म। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही थ्रिलिंग था। और हम्म। आपने, हमने बचपन में सबने झूला झूला है, पर हम्म। 53rd फ्लोर पे जिस तरह से हम झूले हैं, नीचे हम्म। गाड़ियां चल रही है, झाड़ वाड़ दिख रहे, पूरा हम्म। सीनरी दिख रहा है दुबई का, बड़ा ही थ्रिलिंग था एक्सपीरियंस। डर से ज्यादा हमने बहुत ज्यादा उस चीज को एडवेंचर के जोन में कह सकती हूँ, हमने उस चीज को एंजॉय बट किया। ऐसा मौका किसको मिलता है यार, मौका मिल गया तो हमने ले लिया भाई। या, ये हुई ना बात। या। काफी खर्चा हो गया होगा नहीं? सब हमको क्या उनके करना है, सब उनके हाथ में, सारे उनके बिल्स थमा खाते में। दिए भैया। हमने मजे लिए, जो आपने देखा है शो पे, कितने यस। मजे किए हमने। ऑलराइट, जेमी से पूछना पड़ेगा। जेमी, ये बताएं कि जेसी के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? बताओ बताओ। हाँ, ऑनेस्ट चाहिए, एकदम ऑनेस्ट सिबलिंग रिएक्शन।
जेसी और मैं, हमने आपने पूरे लॉकडाउन में देखा होगा, मैं इसके पीछे पढ़ पढ़ के हमने साथ में बहुत सारे वीडियोस बनाए। ये हाँ काफी ये लेजी होता था, बट हाँ लाइक चल ना वीडियो बनाते हैं ना, चल ना डांस करते हैं ना, चल ना। तो हमने ये बहुत सारी मस्ती की है लॉकडाउन के टाइम पे, और लोगों को काफी अच्छा लगा जो हमारा रैपो बॉन्ड। अब इसको हमने सोचा नहीं था कि कभी ये शो पे ट्रांसलेट होगा या कभी इस तरह का मौका राइट मिलेगा, बट ये एमएक्स की मेहरबानी है, और उन्होंने जो सोचा कि यार इन दोनों को लेकर कुछ बना, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं घर में बैठे बैठे, इनको लेकर थोड़ा काम दे देते हैं। सो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू एमएक्स कि हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी। और एक सिबलिंग का जो कपल है, आई डोंट थिंक पहले कहीं आया होगा इस तरह की जोड़ी, लोगों ने राइट देखी नहीं है। तो इट इज वेरी नाइस कि एक भाई भाई बहन की जोड़ी लोगों ने देखी है। हाँ एंड मेरा एक्सपीरियंस जैसी के साथ देख रहे हो, इतना टाइम लग रहा है पता नहीं। हाँ। अच्छा था। नहीं, इट वाज फन, इट वाज फन। ऑब्वियसली एक कंफर्ट है बिकॉज हम लोग वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स। तो तो वो फ्रेंडशिप ट्रांसलेट हो गई वहां पर। एंड एक कंफर्ट था, ऐसे पहले कहीं और शो जब हम करते हैं किसी और को एक्टर के साथ, बड़ा फॉर्मल सा होता है रिलेशन, कि भाई ऐसे बोले या ये आप लाइन ले लो उसके बाद हम ले लेते हैं। लेकिन हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक अच्छा फ्लो था। वी यूज्ड टू कीप टॉकिंग टू ईच अदर। बीच में हमारे बीच में कई एक आध बार अनबन भी हो गई, पर हमने जल्दी पैचअप कर लिया। सो इट वाज नाइस। कोई भी भाई बहन की तरह इट वाज लाइक थोड़ा बहुत होता था हमारे बीच, बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन टू। सो वाज गुड। ठीक अब है, हमारे जानता है साथ काम है। जानता है ये, छोटा है पर काम जानता है ये लड़का। काफी बातें हो गई। जैसी बेटा, हाँ तुम्हें बेटा। कैसा लगा जैमी के साथ काम करके? देखो दादाजी। ये अशोक जी की कर रहे हैं, पर दादाजी की ज्यादा लग रही है। अरे बहुत मजा आया यार। हाँ क्या है यार, एमएक्स ने और दुबई टूरिज्म ने बोला जाना है, आना है और टास्क करने हैं, मजे लेने हैं, तो इसके साथ जाना पड़ा नहीं नहीं, बहुत मजा आया यार जैमी के साथ। जैसे जैमी ने बोला, हम लोग तो सारी हाँ लॉकडाउन में हम लोग एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे थे। हाँ मैं ही इकलौता को एक्टर था इसका घर, हाँ लॉकडाउन में। और इसके साथ ही वीडियोस बनाता था। इसने ही मुझे पुश किया कि यार ये बना, वो बना, चल डांस करते साथ में, ये करते हैं। तो हम्म हमारा वो फ्लो बना हुआ था। हम्म दुबई टूरिज्म और एमएक्स ने देख लिया कि यार ये दोनों लगे हुए हैं, हम्म आओ इनको। और इनकी हम लोग बट बैंड नहीं। बट मेरे साथ कैसे एक्सपीरियंस था तेरा काम करने का? हाँ वो अरे तो जैमी के साथ देखिए। रेटिंग दीजिए, रेटिंग देनी पड़ेगी आपको, ऑनेस्ट रेटिंग। हाउ इज जेमी एज अ ट्रैवल बडी? 3.5 के ऊपर कितना देगा वो बता। पहले ही बोल दिया, बड़ी बहन हूँ यार, सब बताना पड़ता है। मेरा दिल बड़ा है छोटे होते यार, हैं ना। मेरा दिल बड़ा है यार, 5 हाँ, आउट। दिलदार भाई। क्या बात है। आप भी दे बुली, सकते हो 5 बुली आउट। किया था क्या इन्होंने आपको सेट पे? अरे बुली क्या है, मैं एक्चुअली घर में बुली मैं ही हूँ। इज द बिगेस्ट बुली, ही इज द बुली, इससे सब डरते हैं। ये बहुत ज्यादा अरे ऐसा मेरा डर। फेस ऐसा है, एकदम सीरियस रहता हूँ ना, तो हम्म मुझे लगता है कि ये कुछ पता नहीं कुछ करेगा, कुछ करता नहीं हूँ मैं। हम्म बुली हो बट जाते या रहते ही हैं। इज द मोर सीरियस वन। तो हम लोग सब, मम्मी मैं, हम सब डर जाते हैं इसके सामने। तो इवन हम्म ऑन सेट आई थिंक ऐसा ही था कि इसका टेम्परामेंट ठीक रहे, ये ठीक रहे, बस ये कूल रहे, बस वैसा था। जिम में जाता हूँ ना, तो थोड़ा अग्रेशन। ये फिटनेस वीडियोस भी देखे हैं आपके, एंड वॉर में भी आपकी फिजिक मानना पड़ेगा, फिल्म में नजर आए थे आप। हाँ लोगों भाई, को डोले यार शोले ये तो जैसी है। पंप करके अभी आए कुछ नहीं यार है यार, जिम अभी में। कुछ नहीं है। नहीं, ड्रमर भी तो है। अभी अभी हाथों के मसल्स आप एक ड्रमर के कैसे आप वो कर सकते हो, प्ले करते करते वैसे भी थोड़े से लूजन हो जाते हैं, राइट? एनीवे, हाँ, तो केमिस्ट्री की बात हो गई। अब जनता जानना चाहती है कि भाई, आप जॉनी लीवर के साहबजादे और साहबजादी हैं, तो पिता के साथ आपका जो केमिस्ट्री है वो कैसा है? एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, क्या वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं आपके काम को? क्या उनसे इनपुट्स आपको मिलते हैं? बहुत बहुत एकदम घर हाउ में। इज ही एज अ मेंटोर? ओ ही वेरी इज स्ट्रिक्ट, वेरी टफ। वेरी स्ट्रिक्ट। एकदम जॉनी सर स्ट्रिक्ट है? lenient नहीं है। घर में एक प्रॉपर साउथ इंडियन कोई फादर जो डिस्काउंट होते हैं नहीं ना, है, कोई डिस्काउंट। डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, और वो टफ क्रिटिक है एकदम। या आई मीन हाँ, टिपिकल साउथ, या जैसे ने सही कहा, टिपिकल साउथ इंडियन फादर वाली ट्रेनिंग।
So I remember जब मैंने मेरी करियर की शुरुआत की थी, I was doing shows with him. मैं ऑलरेडी टीवी में काम कर चुकी थी, तो मेरा कुछ अलग कॉन्फिडेंस था कि हाँ, आई एम डूइंग टीवी, अब कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ और कर रही हूँ, कुछ आता है मुझे, मुझे भी कॉमेडी आती है. हम्म. And he said कि तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि तुम मेरे शोज में एज अ स्टैंड अप तुम परफॉर्म करना. तो ही गिव मी लाइक 20 मिनट स्लॉट, जिसमें मैं उनके शो पर, उनका वन मैन शो है, उसमें मैं 20 मिनट का फिलर स्टैंड अप सेट करती थी अकेले. राइट. तो जब मैंने वहां स्टार्ट किया था काम करना, तो उन्होंने जो मेरी हालत टाइट की है बिकॉज ही वॉज अ बॉस, and he was a boss. He forgot the role कि he is my father. He was a tough boss, and he was like, ये करोगी तुम मेरी ऑडियंस के सामने, टिकट खरीद के आई है मेरी ऑडियंस, ये करोगी तुम, ये क्या है, ठीक से बोल रही है, कैरेक्टर क्या है, तुमने ये जोक ऐसे क्यों बोला, ये नहीं, दिस इज रॉन्ग, यू कांट से लाइक दिस, चलो अभी जोक सुनाओ. अब इस हालत में मेरी हालत ऐसे हो जाती थी, ये चेहरे में तो एक आदमी होता था, फिर वो रोड क्रॉस करता था और आंसू, आई यूज्ड टू फाइट माय टीयर्स जोक सुनाते सुनाते. तो उन्होंने मेरे हमेशा ऑडिशन लिए हैं, उन्होंने मुझे अपने सामने परफॉर्म करने बोला इससे पहले कि मैं स्टेज पर जाऊं. सो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू हिज आर्ट. वहां पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वहां पर वो परफेक्शनिस्ट है. एंड कम ऑन, इतने सालों से हम उनको देखते आए हैं, कहीं उन्होंने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया. आई एम टॉकिंग एज एन ऑडियंस. हर फिल्म में उन्होंने लाइक ही टेकन इट अ स्टेप अप, यू नो, एक नॉच अप, वन नॉच अप. इवन एट दिस एज, जब लोगों को लगता है यार अभी तो एज हो गई होगी ना, अभी वो है क्या, स्पार्क है क्या, लेकिन अब भी अगर आप देखें, सर्कस के रिव्यूज में देखें, तो उनकी तारीफ हुई है. सो ही इज समवन हु इज अ परफेक्शनिस्ट. उनके आर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. एंड ये चीज उन्होंने हमें बहुत सीरियसली सुनाई है कि भाई अगर तुम इस फील्ड में आ रही हो, देन बी द बेस्ट, वरना मत करो, छोड़ो. काम से गद्दारी नहीं, काम से गद्दारी. एंड ही टोल्ड मी दिस वेरी स्ट्रिक्टली, करना है तो अपना 100% दो, वरना छोड़ दो, मत करो, यू नो, क्योंकि ही इज लाइक, ये मेरी ऑडियंस है, और जो मेरी ऑडियंस है वो तुम्हारी ऑडियंस भी बनेगी, वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगी, वो तुम्हें देखना चाहेगी, तो मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, वो मेरी जिम्मेदारी. तो बस उस चीज की जो समझ है वो उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ही दे दी हम दोनों को, कि भाई हल्के में मत लेना. हमको लगता है कि अगर डैड को पसंद आ गई तो फिर बाकी सबको पसंद आ जाएगी, क्योंकि ही इज द टफेस्ट क्रिटिक. अगर उनको पसंद आ गई तो बस हम खुश है, उसके बाद में देख लेंगे. अब डैड अलग, मॉम उससे ज्यादा टफ क्रिटिक है क्योंकि मॉम का नॉट जस्ट कंटेंट होता है, उनका ये होता है, तेरे बाल ऐसे क्यों है, मेकअप किसने किया, ये कपड़े ऐसे क्यों पहने, कोई बेटर कर लेता है कि मेकअप ठीक से नहीं हुआ. तो उनका टोटलिटी में वो देखती हैं, एंड जस्ट मोस्टली अबाउट द आर्ट. तो दोनों पेरेंट ने हमारी बैंड बजा के रखी, क्या बोले बस. कहाँ जाए 2 मिनट इंटरव्यू में 3 बच्चे मिलके 2 मिनट लेते हैं. एक्सपेक्टेशंस. हमसे बात करके तुम भी एकदम लिवर बन गए हो यार. काफी कथारसिस हो रहा है. You can feel our pain. पेन से बढ़ते हैं गेन की ओर, बोले तो क्रेजीनेस की ओर. इस शो में ना काफी क्रेजी एक्टिविटीज हो रही हैं. तो इन टोटल कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं इस पूरे शो में? हमने कितने चैलेंजेस हैं टोटल? 9 ना? या देयर वर 9. हमने या अलग अलग लोकेशंस में हम गए, तो 9 लोकेशंस गए हम. और वहां पर 9 लोकेशंस में 9 चैलेंजेस. तो बहुत एक से एक चैलेंजेस, यूनिक चैलेंजेस हमारी क्रिएटिव टीम ने सोचा. एंड इट वाज रियली फन. मतलब कोई सोचेगा ही नहीं कि भाई हॉट एयर बलून पे क्या हो रहा है, खाते खाते क्या कर रहे हैं. इतने बड़े शेफ विनीत के साथ हम सू शेफ बने हुए हैं. मराठी वो जो आपने रिव्यू किया है ना, आशा ताई की आवाज में जो आपने रिव्यू किया है, अमेजिंग. एक बार हो जाए ना प्लीज. देखो, खाना तो मैं भी बना लेती हूँ, दुबई में मेरा भी रेस्टोरेंट है, लेकिन जो खाना हमने टाइम आउट दुबई में खाया है, वाह 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 वाह, ओहो हो, मजा ही आ गया. और हमने जो खाना खाया है, इतना खाया है कि खाना हो गया खल्लास. खल्लास, खल्लास, एकदम खल्लास. सॉलिड यार, सॉलिड. ओह माय गॉड. ये कितना प्रैक्टिस करते हो आप ये वॉइसेस के लिए?
बस टाइम लगता है। आई थिंक इनिशियल डेज में मैं बहुत ज्यादा वीडियोस लगातार देखती थी, इंटरव्यू वीडियोस, जनरल उनके शो वीडियोस। जिस भी एक्टर की मुझे मिमिक्री करनी होती थी तो मैं उनको अच्छे से स्टडी कर लेती थी, उनकी फिल्में देखना, उनके इंटरव्यूज देखना, जितने भी क्लिप्स हैं इंटरनेट पे, वो सारा कुछ। इनफैक्ट मैंने तो आशा जी को लाइव भी देखा है, मुंबई में उनका कॉन्सर्ट हो रहा था। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे बस देखना है। स्टॉकर है, स्टॉकर। मैं पीछे पड़ गई थी। इनफैक्ट अभी मैं पीछे पड़ी हूँ कि मुझे उनको मिलना है। मेरी मुलाकात नहीं हुई है उनसे, लेकिन मैं आई एम अ जेन्युइन फैन। तो आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम देयर। अगर आप किसी आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या कोई उनमें चीज आपको यूनिक दिख जाती है, जैसे मुझे फराह जी भी बहुत अच्छी लगती हैं। आई फील लाइक she's a cool woman. Can you say a few words about Farah ji in Farah ji's style? Oh God, यार मैं जिधर जाती हूँ तुम लोग स्टार्ट हो जाते हो। कुछ सोचो यार, what is this? Every so many, all the journalists are asking me, 5, 6, 7, all the journalists are asking me to do Farhad mimicry. अभी मेरा बर्थडे हुआ है, तुमने कुछ गिफ्ट विफ्ट दिया कि नहीं? Idiot, nothing you're giving me. कुछ बिरयानी तो खिला देता। मैं खुद ही बना रही हूँ और सबको कुकर में डब्बे में डाल के दे रही हूँ बिरयानी। What is this यार? What is this? Oh my God! Wishing Farah ji a very happy birthday. We love you, Farah ji. All right. So before we wrap up, I just want to know one craziest trip, जो बहुत ही crazy trip as a family. आप इतनी seriously क्यों सुन रहे हो आप लोग? बहुत देवियों सज्जनों, कोई इतना जटिल प्रश्न नहीं, बहुत ही सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि what is that craziest trip that you took as a family? Do you remember? क्रेजीएस्ट मतलब क्या? हाँ, एकदम ही कुछ हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हमने आइटिनरी क्या सेट की थी, क्या लिख के लाए थे, और ये क्या हो रहा है इधर। बताती हूँ हमारा क्रेजी क्या होता है। मेरे डैड के साथ जाना हॉलिडे पर, व्हाट आई टेल यू हाउ क्रेजी इट इज। एक वाह, अभी हम लंदन जा रहे हैं बेटा। सुबह हम वो अंकल के घर पे ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे, फिर दोपहर में वो इरफान अंकल है उनके यहाँ लंच पे जाएंगे, फिर डिनर पे ना रमन अंकल के यहाँ उन्होंने डिनर पे बुलाया है, और बीच में कॉफी का टाइम मिले ना तो हम लोग वो दूसरे जो अंकल है, वो सरदार वाले अंकल, उनके घर हम लोग कॉफी के लिए जाएंगे। ये एडवेंचर है मेरे डैड का। सबके घर ले जाते रहते हैं, हाउस हॉपिंग। इन्विटेशंस हमको इतने मिलते हैं। दिस इज द ओनली एडवेंचर वी कीप डूइंग। भले हम चले जाए ऑस्ट्रेलिया, हम कितनी जगह घूमे हैं, बट हमने सिर्फ घर का आर्किटेक्चर देखा है, बाहर का कुछ नहीं देखा है भाई। ऐसे ऐसे घर देखे हमने ना, एक से एक घर देखे नहीं, और खाना खाया है। और जहां भी जाते 4-5 किलो लेकर आ जाते, क्योंकि लोग इतनी दावतें देते हैं और दावत पे बुलाते हैं। बस यही है हमारा एडवेंचर भाई, कुछ नहीं है। एडवेंचर तो हमने दुबई में किया इतने सालों बाद। एंड वही एडवेंचर लोगों को देखने को मिलेगा इस शो में, अ स्पिन अराउंड दुबई फीचरिंग जेमी एंड जेसी लीवर, जो चल रहा है एमएक्स प्लेयर पे। ये तो कर दिया मैंने अपने स्टाइल में टीज, अब बारी है आप दोनों की अपने अंदाज में। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बोल दो कि प्लीज थोड़ा लाइक भी कर दे, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दे प्लीज। अरे सब्सक्राइबर्स कहाँ हो तुम लोग यार? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कब से वेट कर रहे भाई, तो रो रहे हैं यार। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पिन करो अराउंड दुबई। तुम भी करो यार प्लीज। हमारा शो देख लो, अच्छा शो है, हमने बहुत मजे किए हैं, बहुत हंसे हम लोग। प्लीज देख लो। Anyway, thank you so much. That was Jesse and Jamie Lever talking to us for Entertainment Live. We wish you all the happiness and success and a very, very happy new year 2023. Thank you, happy new year आपको भी। प्लीज फिर मिलेंगे किसी कॉन्वर्सेशन में, दुआ में याद रखिएगा, एंड बाकी जाइए एंजॉय कीजिए। Have a good day. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you.